Good morning, students. Today we will start with the chapter Money and Credit, class 10th. So, in this chapter, we will study about the different forms of money which prevailing in India, etc., credit, terms of credit, etc. So, first of all, I will discuss all the questions. ठीक है, तो define first barter system. तो व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? देखो, जब पैसे का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब पैसा यूज़ नहीं होता था, कॉइन्स नहीं चलते थे, तो उस टाइम पे लोग कैसे एक्सचेंज करते थे? वो क्या करते थे? वो बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे. व्हाट वाज बार्टर सिस्टम? तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम होता है जिसमें एक्सचेंज होता है, वेयर द पार्टिसिपेंट इन द ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज. सपोज करो मेरे पास गेहूँ है, वीट है, एंड सम अदर हैज़ गोल्ड, तो उसको वीट चाहिए, मुझे गोल्ड चाहिए, तो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे. नेक्स्ट कम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो ऐसा होता था कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जिसको वीट चाहिए उसे गोल्ड देना ही हो. तो हमें उस ट्रांजेक्शन्स में ये प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज द पर्सन हैज़ टू सर्च फॉर दोज द वन जिसको वही चीज़ चाहिए जो हमारे पास है, और उसके पास भी वही चीज़ हो जो हमें चाहिए. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है? इफ़ बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटी. ठीक है भाई, तेरे पास जो है मुझे चाहिए, मेरे पास जो है तुझे चाहिए, मीन्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो गई. एक ने दूसरे से लिया और दूसरे ने पहले से लिया. राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी. व्हाट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी? अब जब मनी डिस्कवर हो गया, जब मनी यूज़ आने लगा, तो अब क्या है, जिसके पास वीट है वो अपना वीट सेल करेगा, उससे मनी ले लेगा और उस मनी से कहीं से भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी? मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट एक्ट एज इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज सिस्टम. दिस इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ये एक्सचेंज सिस्टम में हेल्प करता है. अ पर्सन होल्डिंग मनी, जिस भी पर्सन के पास मनी है वो अपनी कमोडिटी को, अपनी सर्विस को मनी से एक्सचेंज कर सकते हैं, और इससे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. नेक्स्ट कम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है? पेपर नोट्स, कॉइन्स, चेक, डिमांड ड्राफ्ट. एंड मनी अर्लियर कौन से यूज़ होते थे? कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स. तो प्रीवियस फॉर्म्स ऑफ मनी वॉज ग्रेन्स, या तो ग्रेन्स यूज़ करते थे या कैटल्स यूज़ करते थे, और उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन्स आने लगे. बट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है? पेपर नोट्स, कॉइन्स, चेक या डिमांड डिपॉजिट्स. अब हु इशू करेंसी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आ सकता है. हु इशू करेंसी? तो आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी. बट आर डिमांड डिपॉजिट्स एंड चेक. क्या होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स या चेक क्या होते हैं? देखो, पीपल हैव द प्रोविजन. सबसे पहले इफ़ समवन हैव सरप्लस मनी, तो वो अपने घर में नहीं रखता. ही यूज टू डिपॉजिट दिस मनी इन द बैंक. तो इन द बैंक द पीपल हैव द प्रोविजन. लोगों, प्रोविजन का मतलब है कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है टू विड्रॉ मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर. जब भी ज़रूरत है अपने मनी, यदि आपने बैंक में डिपॉजिट करवाई हुई है तो आप निकाल सकते हो. सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड. अब ये जो बैंक अकाउंट में आपने डिपॉजिट डाला है, इसे आप डिमांड पे विड्रॉ करा सकते हो. Therefore, it is known as demand deposits. Now come check. चेक आपने देखा ही है. तो चेक क्या होता है? चेक पेपर का बना होता है. यस, चेक एक पेपर है. फर्स्ट पॉइंट ये है, पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है टू पे स्पेसिफिक अमाउंट
फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन हुज नेम द चेक हैज़ बीन मेड। मतलब चेक एक पेपर इंस्ट्रक्टिंग है जो जिसके अकाउंट में पैसा है वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है बैंक को कि मेरे बैंक से इस मनुष्य को पैसा दे दो, इस पर्सन को पैसा दे दो जिसका नाम चेक पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट कम व्हाट आर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द बैंक। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा होता है तो डर रहता है घर में खर्च ना हो जाए या घर में चोरी ना हो जाए, हम बैंक में जमा करा देते हैं और बैंक हमारे पैसे को महफूज भी रखता है और प्लस बैंक हमें इंटरेस्ट भी देता है। तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? तो बैंक ऑफ इंडिया होल्ड 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। जैसे बैंक है उसका एक रूल होता है कि जितना भी उसके पास कैश डिपॉजिट है उसका सिर्फ 15% कैश वो अपने पास रखता है। बिकॉज बैंक को अपने जो एक्सपीरियंस है ये पता चल गया कि अप्रॉक्स 15% जो लोग हैं वो ही एक टाइम में पैसा विड्रॉ करने आ सकते हैं। अब बैंक जो है अब 15% तो अपने पास रख लिया, बाकी कितना रह गया? बाकी कितना रह गया? दैट इज़ 85%। तो बैंक को होता है कि 15% अपने पास रख के 85% जो पैसा है वो लोन में दे दे। तो बैंक मेजर पोर्शन जो डिपॉजिट का है वो लोन्स देने में काम में लेता है और बैंक उसके बीच में मीडिएटर का काम करता है जिसने बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु आर इन द नीड ऑफ मनी दैट इज़ बोरोवर और जिनके पास सरप्लस पैसा। जैसे सपोज करो अंबानी है, अंबानी ने अपना पैसा किस में जमा कराया? बैंक में, और बैंक ने वो पैसा मोहनलाल को दे दिया, मोहनलाल को दे दिया। अब अंबानी तो मोहनलाल को नहीं जानता, अब ये बैंक है जो मीडिएटर का काम कर रहा है किसके बीच में? अंबानी और मोहनलाल के बीच में। नेक्स्ट कम बैंक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे मैंने बताया अंबानी ने बैंक को दिया, बैंक ने मोहनलाल को दिया। अब सपोज बैंक ने मोहनलाल से लिया 10% इंटरेस्ट और बैंक ने अंबानी को दिया 5%। तो अब बैंक के पास ये 5% जो पैसा बच गया ये बैंक अपना इनकम है, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेता है। तो द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट which is charged from the borrower and paid to depositor is the main source of income for bank. Next question, why rupee is accepted as the medium of exchange? भाई रूपी को ही क्यों मतलब एक्सेप्ट करते हैं? रूपी तो एक पेपर ही तो है, A4 साइज के पेपर को तो नहीं करते एक्सेप्ट। या why is modern currency accepted as the medium of exchange? तो ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्यों होता है इसे एक्सचेंज के लिए क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज फर्स्ट इट इज़ ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकंड it is issued by apex bank that is reserve bank on behalf of the government. No other individual is allowed to issue currency. और कोई भी इंडिविजुअल, कहते हैं ना नकली नोट छाप लिए, उसे नकली नोट क्यों कहा? क्योंकि वो आरबीआई ने नहीं ऑथराइज किए थे। तो नो अदर इंडिविजुअल इज अलाउड टू इशू करेंसी। द लॉ ऑफ द कंट्री लीगलाइज इट्स यूज़। हमारी कंट्री ने एक लॉ बना रखा है कि कोई भी आपको मनी में पेमेंट दे रहा है तो आप उसे मना नहीं कर सकते। No one in the country can refuse the payment made in the currency. Next आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स में आ सकते हैं, 3 मार्क्स में आ जाता है कि क्रेडिट इज़ उधार। जो हम बैंक से लोन लेते हैं दैट इज़ अ टाइप ऑफ क्रेडिट। तो क्रेडिट प्लेज अ पॉजिटिव रोल। क्रेडिट को अच्छा बताया गया है, क्यों? तो क्रेडिट प्लेज अ वाइटल रोल एंड पॉजिटिव रोल इन द फॉलोइंग वेज। कैसे? ये हमारी हर ज़रूरतों को पूरी करने के काम में आता है। सेटिंग अप देयर बिजनेस,
अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। सेकंड, इट मेक्स इट पॉसिबल कि वो अपना घर बना लें और रेंट से छुटकारा पा जाएं। जैसे आजकल बैंक लोन दे देता है, तो लोग लोन लेके और जो रेंट की किश्त देनी होती है वो बैंक को दे देता है और अपना घर बना लेते हैं। कई बार व्हीकल के लिए लेना पड़ता है, कई बार बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ता है। तो इस कंडीशन में जो क्रेडिट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सलीम ने क्रेडिट फैसिलिटी ली टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। It helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time, thereby increases his income. Next come, अभी हमने किया है credit plays positive role. अब जिसका पॉजिटिव कॉइन के दो साइड होती, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। इन द सिचुएशन विद हाई रिस्क सिचुएशन में क्रेडिट क्रिएट द प्रॉब्लम, और ये जो बोरोवर है उसे डेब्ट ट्रैप होता है जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, दिवाला पिट जाता है और उसकी कंडीशन पहले से भी बदतर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉप प्रोडक्शन लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फार्मर है, उसने ज़मींदार से 10,000 रुपया लिया कि मेरी क्रॉप उगेगी तो मैं दे दूँगा। अब बाय चांस उसकी क्रॉप फेल हो गई। अब वो जो फार्मर था फिर ज़मींदार के पास जाता है और कहता है भाई साहब पिछला तो मैं उतार नहीं पाऊँगा, अब आप मुझे नया दे दो। तो अब उसके पास कितना जो है हो गया 20,000 रुपया उसने उतारना। अब यदि वो ना अपना जो क्रेडिट है पे कर पाए तो ज़मींदार क्या करता है, उससे उसकी लैंड ले लेता है। तो कई बार लैंड वो नहीं लेता तो फार्मर को अपनी जो लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा बेचना पड़ता है ताकि वो अपने लोन को रिपे करे। तो इन दिस सिचुएशन वो बड़ा पेनफुल होता है और इन दिस वे क्रेडिट प्लेज अ नेगेटिव रोल। एक्सप्लेन एनी 4 टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब ऐसे तो नहीं उधार मिल जाता, कुछ कंडीशंस होती हैं। दिस इज 4 टर्म्स ऑफ क्रेडिट: इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन। Interest rate, the borrower has to pay a sum of money as interest. borrower को अब जैसे सपोज बैंक से हम लोन लेते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि इस इंटरेस्ट पे आप पर जो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक आप पर इंटरेस्ट लगाएगा। कोलेटरल वो एसेट है कि जो आपने गिरवी रखवाने हैं, जो बैंक रखेगा। डॉक्यूमेंटेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लेगा कि कहीं ये बंदा फेक तो नहीं है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ रीपेमेंट। ये भी देखना है कि रीपेमेंट किस मोड में होगी। आप धीरे धीरे दोगे, पर मंथ दोगे, क्वार्टरली दोगे, तो वो सारा मंथली इंस्टॉलमेंट जो है, हाफियरली, एनुअल, मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट कम, explain any 2 points of differences between formal and informal sources of credit। 2 डिफरेंस बताओ, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल सोर्स होते हैं बैंक, इनफॉर्मल होते हैं रिलेटिव, जमींदार, मनी लेंडर, फ्रेंड्स, ये सारे होते हैं। फॉर्मल सेक्टर को कौन सुपरवाइज करता है? RBI।